Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए जून मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं क्वेरियस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी कुंभ राशि। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से एनर्जीज क्लियर हो पाएंगी कि जून मंथ में आपके लिए लकी क्रिस्टल कौन सा रह सकता है। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग आप किस वे में कर रहे हो जून मंथ की कुंभ राशि के। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं जो कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं जस्टिस के साथ। लिब्रा कार्ड आ गया है कुंभ राशि, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। ऑब्वियसली जस्टिस आया हुआ है। जस्टिस क्या शो करता है, तो आप पिछले समय से आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा है पिछले 9 to 11 मंथ या ईयर से, जिस वजह से आप परेशान चल रहे हो ना, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल सकती है। रिजल्ट्स आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। सेकेंड चीज़ है ये बैलेंस बनाने का कार्ड है, तो आप अपने करियर में रिलेशनशिप में बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। कब कौन सी सिचुएशन को कैसे डील करना है, ये आपका सिक्स्थ सेंस स्ट्रॉन्ग होने को बता रहा है ना। चीज़ों को समझ पा रहे हो आप। ये ना एक लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी है। तो लॉ ऑफ कर्मा क्या शो करता है, जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। तो पिछले समय से अगर आपने अपने रिलेशनशिप पे एफर्ट्स लगाए हैं, करियर में मेहनत की है ना, तो उसका रिवॉर्ड आपको जून के स्टार्टिंग से आफ्टर 9th of जून मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन का कार्ड है। रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि जो चीज़ें अभी आपको बोझ लग रही थी, आपको लग रहा था आप उसे रिजॉल्व नहीं कर पाओगे ना, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन वाली मेथड अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स कुछ चीज़ों को आप वन बाय वन करके रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक साथ हैडिक नहीं बना रहे हो जो आप बोझ लेके चल रहे थे। ओके, आपको लग रहा है कि जब जो समय आएगा तब वो चीज़ें वर्कआउट होंगी। अभी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आपका करियर इम्पोर्टेंट है, क्या आपका रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, इन्हीं सारी चीज़ों पे ना फोकस बनाने वाले हैं। और पास्ट निगेटिव एनर्जी से मूव ऑन करने का कार्ड है। तो आप जो टॉक्सिक रिलेशनशिप का बोझ लेके अभी तक चल रहे थे ना, आगे बढ़ रहे थे ना एक्वेरियस, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। निगेटिव इमोशंस को आपने साइडलाइन कर दिया है, गुड बाय बोल दिया है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव पर्सनालिटी आपकी यहाँ पे मेंटेन हो रही है। मतलब जून के स्टार्टिंग में आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। जो चीज़ें माइंड में आपको परेशान कर रही थी ना करियर और आपके रिलेशनशिप वाइज, वो वन बाय वन करके रिजॉल्व होंगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो जस्टिस की एनर्जी ना इजी वे में नहीं आती है। जब डिवाइन टाइमिंग आती है, डिवाइन आपके फेवर में रिजल्ट्स लेके आना चाह रहे हैं ना, तभी ये जस्टिस काम करता है एक्चुअली। और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है। 5 of कप्स शो ही कर रहा है कि पिछले समय से आप कितना ज़्यादा सैड मोड में चल रहे हो। क्यों सैड मोड में चल रहे हो? 2-3 रीज़न है उसके। पहला रीज़न निकल के आ रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में जिससे कनेक्ट होना चाह रहे थे, जिससे आपका बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, वैसी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। और यहाँ पे जो ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे ना, वो भी आपके कंपैटिबल नहीं थे। मतलब आपको लग रहा था आप एकदम ही डिग्रेडेड हो चुके हैं। करियर में भी सामने अपॉर्चुनिटी थी, मे बी आपने मेहनत भी की होगी। ऐसा नहीं है कि आपने करियर में मेहनत नहीं की, अपना करियर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन एक भी चीज़ वर्कआउट नहीं हुई। तो मैं एक बात बता दूँ, बैकग्राउंड में अभी भी 2 कप प्रेजेंट है जो शो कर रहे हैं। अगर आप अपनी होप बनाए बैठे हैं ना, एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं ना, तो चीज़ें वर्कआउट होंगी। समय लग रहा है, लेकिन क्या है, आप छोटी छोटी सी बात पर ना गुस्सा आपको बहुत जल्द आता है। अग्रेसिव नेचर आपका हो जाता है। अग्रेसिव नेचर की वजह से आपके रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं और आप में डिफरेंसेस आने लगते हैं। ये नहीं करना है। और यही चीज़ करियर में भी है। मे बी आपका कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी लोगों के साथ आपका बॉन्ड अच्छा है, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को लेके गुस्सा आ गया, अग्रेसिव नेचर आपका हो गया, फिर आपका इमेज डाउन हो जाती है। ओके, तो अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ वर्क करिए।
अगर आपके फेवर में काम नहीं बना तो उसका सेंस ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों को ब्लेम करने लगे या अपने आप को डिग्रेडेड समझने लगे। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सभी चीज़ों का समय होता है और वो तभी कंप्लीट होती है। बस आपका काम क्या है, एफर्ट लगाना और एक होप मेंटेन करके रखना कि सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ओके, तो एफर्ट लगाना कम नहीं करना है। जो आप एकदम ही हार मान जाते हो ना, ऐसा नहीं करना। विद इन 5 मंथ या आफ्टर 5 जून आप कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड ना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और कहीं ऐसे जगह ट्रैवल के लिए जा रहे हो ना जहाँ पर ये देख लो कुछ वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। ओके, देन यहाँ पे ग्रेट 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो आप जिस कंप्लीटनेस का वेट कर रहे हो ना अपने रिलेशनशिप में, वो कंप्लीटनेस आपको दी जा रही है। और ये कुछ गेट टुगेदर का कार्ड है। विद इन अ मंथ आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका गेट टुगेदर हो रहा है। रियूनाइट आप अपने पर्सन के साथ होते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन कनेक्शन आपका किसी के साथ मेंटेन हो सकता है। मतलब अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना तो आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। और ये कुछ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन बनने का कार्ड है। तो आप पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है ना, उसको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। एक ग्रैटिट्यूड आपको यूनिवर्स को शो करने की ज़रूरत है। क्यों शो करना है? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 10 कप्स प्रेजेंट है और आपके सारे कप्स फुल किए जा रहे हैं। मतलब यूनिवर्स आपका कितना ध्यान रखते हैं। ओके, और आपका जो मैंने बताया ना कन्फ्लिक्ट हो जाया करता था, वो एक हैप्पी मोड में कन्वर्ट हो रही है एनर्जीज। मतलब आप हैप्पी फील करोगे, हैप्पी रिलेशनशिप को इंजॉय करोगे, फन लविंग मोड में रहने वाले हैं। जॉय एंड स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। करियर ओरिएंटेड चल रहे होंगे तो प्रोस्पेरिटी को गेन कर रहे हैं। एबंडेंस आ रहा है। तो ये कार्ड आपकी विशेस, आपकी डिजायर्स को फुलफिल कर रहा है। बस बात आ जाती है कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, कितना पेशेंस रखे हुए हैं। ये कुछ एक्सपेक्टेशंस आप किसी पर्सन से लगा बैठे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। वो चीज़ें आपको डिग्रेड कर देती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस लगाना है तो अपनी लाइफ, अपनी पॉजिटिविटी से लगाइए कि वो सब कुछ सही होगा। क्यों दूसरे लोगों से लगाते हैं जो आपको डिग्रेड कर देते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। तो आपके सराउंडिंग में भी कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट हैं, आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं यहाँ पे, या आप उनके साथ हैप्पी फील करोगे। बॉटम से आ गया है वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या शो कर रहा है? अगेन ट्रैवल का कार्ड है। विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जाने वाले हो। कंप्लीटनेस का कार्ड है। तो एक जो निगेटिव साइकिल चली आ रही थी वो साइकिल एंड होके पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो सकती है। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज को गेन कर रहे हो, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। निगेटिविटी जो आपको एकदम पकड़ के बैठ गई थी ना, निगेटिव सिनेरियो आपके सराउंडिंग में बन गया था, वो रिलीज हो रहा है। एक पॉजिटिव ऑरा बना रहे हो आप। और आपके इस ऑरा में ना काफी लोग एंटर करना चाहेंगे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आप बन ही रहे हो। ठीक है, आपको देखते हुए आपके साइड काफी लोग बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो करियर वाइज भी आप ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। ओके, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं जस्टिस को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। जस्टिस को बता रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये है हेल्प करने का कार्ड। तो गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। तो अभी तक आपने अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा मदद कर रखी है ना, अब वो आपकी मदद करना चाह रहे हैं, आगे आके बात करना चाह रहे हैं। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप इतने कैपेबल बन रहे हो ना कि आप बाकी लोगों की हेल्प कर सकें। 2 वे एबंडेंस का कार्ड है। मतलब जितना आप दोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। मैंने बोला था ना जस्टिस एक लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है, वही शो कर रहा है। आपने पहले मेहनत की होगी, उसका रिवॉर्ड आपको जून मंथ में देखने मिल सकता है। और कुछ लोग होंगे आपके सराउंडिंग में जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर रखते होंगे ना कुंभ राशि, ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। माइंडसेट आपका पॉजिटिव दिख रहा है। और ये कुछ मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे आप वैसा रिसीव कर पाओगे। तो सही यूटिलाइज करिए, अपने मोटिव को समझिए कि एक्चुअली आप लाइफ में करना क्या चाह रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपके साथ रिलेशनशिप में ना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, या नेक्स्ट लेवल पर रिलेशनशिप को ले जाना चाह रहे हैं ना, तो आपसे वो कुछ बात कर सकते हैं। अब देखते हैं 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है। पब्लिक फिगर आप बन रहे हो। अगेन ट्रैवल, मतलब ट्रैवल की एनर्जीज यहाँ पे बहुत बार आई हुई है। तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि विद इन अ मंथ आप कहीं शिफ्ट हो सकते हैं या फैमिली के साथ कहीं जाने वाले हो। अब मैं अगर 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ ना, तो ये कुछ डिले एनर्जीज जो चली आ रही थी, डिले आपके काम में हो रखे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। फाइनली आप एक्शन ले रहे हो,
ब्राइट लाइट के साइड आपका फोकस रहेगा, एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है, सही डायरेक्शन आपने चूज कर ली, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है, जो हेजिटेशन आपको किसी चीज़ का हो रखा था ना, वो हेजिटेशन आपका रिलीज हो रहा है। फाइनली लोग आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सेल्फ वर्क किया है, आप इतने कैपेबल बन रहे हो कि मदद कर रहे हो, और ऑटोमेटिकली जब आप लोगों की हेल्प करना शुरू कर देते हैं ना, तो वैसे ही काफ़ी सोशलाइज आप हो जाते हैं। और ये अवॉइड करने का कार्ड है, किस चीज़ को अवॉइड करना है? निगेटिव एनर्जीज, निगेटिविटी को अवॉइड करना है। अब देखते हैं 10 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, तो मनी रिलेटेड भी आपको इश्यू चला आ रहा था, मनी को इकट्ठा कर रहे हो, सेव कर रहे हो, सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हो। जो रेस्टलेस आपकी एनर्जी हो रखी थी, मतलब नाइटमेयर्स की दिक्कत थी या स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है, पीस आपको दिया जा रहा है। मेजर इन्वेस्टमेंट आप विद इन अ मंथ कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस बन रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रहे हैं। वही ना 9 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, कुछ ग्रीनरी वाला कार्ड है, तो विद इन अ मंथ ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करिए, उससे ना आपको हीलिंग मिलेगी। और जब आपको हीलिंग मिल जाती है ना, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड एक सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। तो अननेसेसरी हैडिक ना बनाए। तो विद इन अ मंथ मेजर ट्रांजिशन आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जब आप मूव ऑन करोगे। और अगेन जस्टिस है, एक्वेरियस दिख रहा है कि किसी ने तो आपका हार्ट ब्रेक किया है, किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, तभी यूनिवर्स आपको इन द लास्ट जस्टिस दे रहे हैं, आपके फेवर में काम बना सकते हैं। ट्रस्ट करिए, ओके। लेकिन उसके लिए क्या करना है? मूव ऑन। टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप को गुड बाय बोल दीजिए। जो नेगेटिव एनर्जीज अगर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी भी ना, वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। डरने वाली कोई बात है ही नहीं, फियर में नहीं जाना है, एंजाइटी में नहीं जाना है, ओके। तो बहुत अच्छे कार्ड थे। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है जून मंथ में। ओवरऑल कार्ड क्या निकल के आ रहा है आपकी साइड? कुंभ राशि, क्या एनर्जीज आ रही है? फूल, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। तो ऑब्वियसली जीरो से शुरुआत अगर आपको करना पड़ रहा है ना, बिल्कुल करिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर जीरो से शुरुआत करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। जरूर अभी सारे लोग आगे निकल रहे होंगे आपसे, लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो उन सभी से आप टॉप ऑफ द पोजीशन जाओगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखते हैं, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी रखते हैं, तो बाकी लोग तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये कार्ड आपके यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए कि आप इस मोड में जा रहे हो। स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिवेट रह सकते हैं विद इन अ मंथ। आप कहीं रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन भी रहेगा, और कहीं रिलीजियस प्लेस आप विजिट कर सकते हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कुंभ राशि क्या बताना चाह रहे हैं? सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन। देखिए कई बार क्या रहता है कि आपको करेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, बट बैकग्राउंड में देखिए ना यूनिकॉर्न्स प्रेजेंट है, वो हैप्पीनेस में आपको लेके जाना चाह रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपको देके जाना चाह रहे हैं। यहाँ देख लो कप भी प्रेजेंट है, पेंटिकल भी प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपके किसी चीज़ की कमी है, नॉलेज आपके पास होता है, इंटेलिजेंसी पावर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, पर्सनैलिटी आपकी शाइन करती है, फिर आपको उतना क्यों डिग्रेडेड आप फील करते हो? रीजन कंपैरिजन, मे बी आप दूसरे लोगों को देख के ना अपने आप को डिग्रेड कर लेते हैं, ये ना करें। यूनिकॉर्न्स आपको वही बोल रहे हैं, वो हर पल आपके साथ रहते हैं, आप पे नजर रखे हुए हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन आप नोटिस ही नहीं करते हैं, ओके। और देखते हैं कुंभ राशि, द माउंटेन। तो मैं बोल ही रही हूँ ना, आपकी ऐसी एनर्जीज रहती है कि आप टॉप ऑफ द पोजिशन जाएं, लेकिन उसके लिए आपको वन बाय वन करके आगे बढ़ना पड़ेगा, वन बाय वन स्टेप करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, एक पर्सन प्रेजेंट है, हिडन एनर्जीज है। तो ये हिडन सक्सेस है, पता है आपकी, अभी ज़रूर आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आप मेहनत करते जाओगे ना, तो आप इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे ना कि बाकी लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे, या आपको देख के आपसे मिलना चाहेंगे, या आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। ओके, तो जो टॉप पे पहुंचता है तो उससे हर कोई कनेक्ट होना चाह रहा है। जून मंथ में कौन सा स्टोन आपके लिए लकी रहने वाला है? कुंभ राशि, कौन सा स्टोन आपके लिए निकल के आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पे जो स्टोन आया है रोज गॉड्स, बहुत अच्छा स्टोन आया जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप। तो ये सबसे पहले एफर्मेशन है, आपको बोलना है कि आई लव माई सेल्फ, ठीक है। अपने आप की वैल्यू करना सीखिए सबसे पहले। जब आप अपनी वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे ना, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर में आप विद इन अ मंथ रहोगे, काफ़ी नए फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं, सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो,
अच्छा टाइम आप बहुत अच्छे लोगों के साथ स्पेंड करने वाले हैं, हार्ट ओपन हो रहा है, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, तो बहुत सोशल गैदरिंग आप अटेंड करते रहोगे। अब अगर मैं रोज़ क्वार्ट्स की बात करूँ तो देखिए वो हार्ट शेप का स्टोन ही निकल के आ गया है, तो आपके रिलेशनशिप में जो मेजर इश्यूज चले आ रहे थे रिजॉल्व होंगे। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, या आप चाह रहे हो कि आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, तो इसका यूज़ करिए। इससे क्या रहता है ना, आपके रिलेशनशिप में जो भी मेजर इश्यूज चले आते हैं ना, हीलिंग आपको दी जाती है या इम्प्रूवमेंट लाने का काम करता है ना। खास करके ये रिलेशनशिप के लिए ही यूज़ होता है। और जो फुलफिलमेंट आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है वो आपको फील होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रेंडशिप्स ज़्यादा दिन नहीं चल पाती है, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो जाता है, फ्रेंडशिप्स इम्प्रूव करेगा, ओपन करेगा, आपकी एनर्जीज़ को नेगेटिव मोड से प्रोटेक्ट करता है, आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो मैं चाहे करियर की बात करूँ या रिलेशनशिप की बात करूँ, दोनों चीज़ों में बैलेंस भी बनाओगे, हैप्पीनेस भी लेके आएगा, पॉजिटिविटी भी देता है और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेटेड रखता है। जो आप एकदम लॉस्ट हो जाते हैं, नेगेटिव मोड में चले जाते हैं, डिग्रेडेड समझने लगते हैं ना, तो वो सब कुछ रिलीज़ करेगा। बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, खास करके मैंने बताया ना रिलेशनशिप वाइज आपको बहुत अफेक्टिव दिखेगा ये स्टोन। तो आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।